नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हिंदी साहित्य के प्रश्नों की सीरीज है ये। इसमें क्लास 21 भी हैं अपनी ये। तो आइए देखते हैं आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा है भोजपुरी, तीसरा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज, चौथा है खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज, जो कि मीराबाई की भाषा है। मीराबाई ने जो है कृष्ण भक्ति, जो कृष्ण की प्रमुख भक्त हैं जो मानी जाती हैं मीराबाई जी, इनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। इनकी मीराबाई जी की भक्ति है माधुर्य भाव की, और तुलसीदास जी की भक्ति है दास भाव की, और सूरदास जी की भक्ति है सखा भाव की। इनकी प्रमुख रचनाएं देखी जाए तो गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती हैं, प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, भूषण जी, विद्यापति, मीराबाई। इसका राइट आंसर होगा दूसरा। यह प्रसिद्ध पंक्ति जो है महाकवि भूषण की है कि तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती हैं, मतलब जो व्यक्ति 3 बार खाता था दिन में खाना, वो आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कि वो सिर्फ 3 बेर जो फल होते हैं उनको खाता है। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है, आपको बताना है किसकी है। पंक्ति है कि नंद सुबन के संगम सुख कर अधिक विराजित गोपी, यह पंक्ति किसकी है। ऑप्शन है कृष्णदास, नंददास, सूरदास, मीराबाई। इसका राइट आंसर होगा पहला, कृष्णदास, जो नंद सुबन के संगम सुख कर अधिक विराजित गोपी, यह पंक्ति प्रसिद्ध जो है कृष्णदास की है। मीराबाई की प्रसिद्ध पंक्ति है, बसो मेरे नैनन मैं नंदलाल, बसो मेरे नैनन मैं नंदलाल, बसो मेरे नैनन मैं नंदलाल, यह प्रसिद्ध पंक्ति जो है मीराबाई की है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित वैष्णवाचार्यों में से किसे दिया जाता है। ऑप्शन है निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, जो वल्लभाचार्य जी हैं इन्हें पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। ये प्रमुख वैष्णव आचार्य माने जाते हैं वल्लभाचार्य जी। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है, गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे ऊधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। इन पंक्तियों में ईसपुर से व्यंजित अर्थ क्या है। ऑप्शन है शिव की नगरी, विष्णु की नगरी, देवताओं की नगरी, या कृष्ण की नगरी। इसका राइट आंसर होगा पहला, शिव की नगरी। इस पंक्ति में जो ईसपुर शब्द आया है, इससे शिव की नगरी का जो है अर्थ इसमें छुपा हुआ है। अगला प्रश्न है, अष्टयाम किसकी रचना है। ऑप्शन है पंत, निराला, नाभादास, घनानंद।
इसका राइट आंसर होगा सी, तीसरा, नाभादास। जो अष्टयाम है वो नाभादास की रचना है। नाभादास की एक और प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है भक्तमाल। इस रचना में इन्होंने, नाभादास जी ने लगभग 200 कवियों का वर्णन किया है। तो ये उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल नाभादास जी की। इसमें कि 200 कवियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, राधा रसकेली किसकी रचना है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, रसखान, नागरीदास। इसका राइट आंसर होगा पहला, सूरदास। राधा रसकेली जो रचना है वो सूरदास जी की है। वैसे तो सूरदास जी के 25 ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन इसमें से उपलब्ध 7 ही हैं। 7 में भी जो सबसे प्रमुख 3 हैं वो हैं सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये इनकी सूरदास जी की 3 प्रमुख सबसे रचनाएं हैं। बाकी एक सूर्य रामायण भी है, सूर साखी भी है, सूर पचीसी भी है, लेकिन ये ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। 3 ही रचनाएं इनकी जो है कि प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, इश्क मचमन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रसखान, आलम, नागरीदास, घनानंद। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, नागरीदास। इश्क मचमन जो रचना है वो नागरीदास की है। अगला प्रश्न है, कुम्भन दास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1478, 1468, 1493, 1533। इसका राइट आंसर है दूसरा, 1468 में कुम्भन दास जी का जन्म हुआ था। 1478 में जन्म हुआ था सूरदास जी का। सूरदास 1468 में तो कुम्भन दास हो ही गए। 1493 है, इसमें जन्म हुआ था परमानंद दास का। परमानंद दास 1533 में जन्म हुआ था नंददास का। तो 1478 में सूरदास जी का जन्म हुआ, 1468 में कुम्भन दास जी का जन्म हुआ, 1493 में परमानंद दास का जन्म हुआ और 1533 में नंददास का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, कृष्णदास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1496, 1505, 1515, 1530। इसका राइट आंसर होगा पहला, 1496 में कृष्णदास जी का जन्म हुआ था। 1505 में जन्म हुआ था गोविंद स्वामी का। गोविंद स्वामी 1515 में जन्म हुआ था छीत स्वामी का। और 1530 में जन्म हुआ था चतुर्भुज दास का। तो 1496 में जन्म हो गया कृष्णदास जी का, 1505 में हो गया गोविंद स्वामी का, 1515 में हो गया छीत स्वामी का और 1530 में हो गया चतुर्भुज दास का। अगला प्रश्न है, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? ऑप्शन है सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, साहित्य लहरी। सूरदास के जो दृष्टकूट पद हैं वो साहित्य लहरी में संकलित हैं।
और सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस सम्राट, सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। सूरदास जी, ऐसा कहा जाता है कि वात्सल्य रस का जो है कोना कोना झांक आए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जन्म काल के अनुसार जो है इन कवियों को व्यवस्थित करना, कौन सा विकल्प सही है। पहले विकल्प में पहले स्वामी हरिदास, फिर मीराबाई, रसखान, सूरदास। दूसरे विकल्प में सूरदास, रसखान, मीराबाई, स्वामी हरिदास। तीसरे विकल्प में मीराबाई, रसखान, सूरदास, स्वामी हरिदास। चौथे विकल्प में स्वामी हरिदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान। इसका राइट आंसर होगा चौथा। सबसे पहले स्वामी हरिदास जी हैं। इनका जन्म हुआ था 1478 में। सूरदास जी का भी जन्म 1478 में ही हुआ था। और मीराबाई का जन्म माना जाता है, इनके जन्म के लिए 2-3 डेट मिलती है। एक तो 1503 हो गई, 1516 भी कहीं कहीं मिल जाती है, और कहीं कहीं 1498 भी मिलती है। और चौथे हैं रसखान। रसखान का जन्म हुआ था 1533 में। तो कालक्रम के अनुसार सबसे पहले जन्म हुआ स्वामी हरिदास का 1478। सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ। मीराबाई के जन्म को लेकर 1503, 1516, 1498 3 डेटें मिलती हैं, लेकिन फिर भी वो तीसरे नंबर पे हैं। और चौथे हैं रसखान, तो इनका जन्म हुआ था 1533 में। अगला प्रश्न है, सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह कथन किसका है। ऑप्शन है ब्रजरतन दास, परशुराम चतुर्वेदी, विट्ठलनाथ, नाभादास। इसका राइट आंसर होगा चौथा, नाभादास। यह जो कथन है वो नाभादास के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया है। ऑप्शन है माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य। इसका राइट आंसर होगा चौथा, वल्लभाचार्य। जिस प्रकार से राम की उपासना का पर जोर जो है रामानंद जी ने दिया है, उसी प्रकार कृष्ण भगवान की उपासना के लिए वल्लभाचार्य जी ने जोर दिया है। अगला प्रश्न है, पंक्ति है, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। ये पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन है परमानंद दास, सूरदास, रसखान, नंददास। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, रसखान। यह प्रसिद्ध पंक्ति जो है रसखान के द्वारा कही गई है। सूरदास की प्रसिद्ध पंक्ति है कि प्रभु हैं सब प्रतितन को टीको। और परमानंद दास की प्रसिद्ध पंक्ति है, जब ते प्रीत श्याम ते कीनी, और तादिन ते मेरे इन नैनन ने कह नींदन न लीनी। तो ये प्रसिद्ध पंक्ति है परमानंद दास की। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन है भक्त शिरोमणि, दासानुदास, नागरीदास, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, नागरीदास। जो किशनगढ़ के भक्त कवि हैं महाराज सावंत जी, वो नागरीदास के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है। ऑप्शन है जायसी, कुतवन, उस्मान, नंददास।
इसका राइट आंसर होगा चौथा, नंददास। नंददास की भाषा ब्रज भाषा है। बाकी जायसी की भाषा अवधी है, कुतुबन की भाषा अवधी है और उस्मान की भाषा अवधी है। इन तीनों की भाषा है अवधी। अगला ऑप्शन है फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है जायसी, घनानंद, सूरदास, विद्यापति। इसका राइट आंसर होगा पहला। यह पंक्ति है जायसी की। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। अब सूरदास की जो प्रसिद्ध पंक्ति देखी जाए तो इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि मेरे नैना बिरह की बेल बई, बिरह की बेल बई। तो ये प्रसिद्ध पंक्ति है सूरदास जी की, मेरे नैना बिरह की बेल बई। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? ऑप्शन है बी प्रलंब काव्य, मुक्तक काव्य, उपालंब काव्य, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, उपालंब काव्य। उपालंब मतलब होता उलाहना देना। तो जो भ्रमर गीत श्रृंगार रस का उपालंब वाला काव्य है, इसमें जो है गोपियाँ शिकायत कर रही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति काव्य के कवि नहीं हैं? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रैदास। इसका राइट आंसर होगा चौथा, रैदास। रैदास सगुण भक्ति के कवि नहीं है, निर्गुण के हैं। बाकी सूरदास, तुलसीदास, नंददास ये सगुण भक्ति के कवि हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में माना जाता है। नंददास जी का जन्म 1533 में माना जाता है और रैदास का जन्म 1388 में माना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही प्रश्न, मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार की और भी वीडियो आप इस चैनल पर जो है इस प्रश्नों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। धन्यवाद।